हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबें में। आइए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 20, जिसका शीर्षक है माँ। चलिए शुरू करते हैं। माँ पिताजी के बारे में ऐसे बातें करती थी मानो वह कोई सैनिक हो, जिनका काम उन पर पहरा देना हो। पिताजी जब तक जीवित थे, उन्होंने माँ पर पहरा दिया। शादी के बाद पिताजी हमेशा घर में ताला लगा कर जाते थे। माँ लिखना चाहती थी, इसलिए घर में पिताजी को जहाँ कहीं भी पेन दिखता वह तोड़ देते। तभी मैं पैदा हुआ और माँ ने पहली बार कोमलता देखी और उन्होंने मेरा नाम कोपल रख दिया। मुझे हमेशा से लगता रहा कि माँ के दो जीवन हैं, एक पिताजी से पहले और एक पिताजी के बाद। पिताजी से पहले का जीवन माँ हमेशा भूल जाना चाहती थी, इसलिए वह उसे सबसे ज्यादा याद रहता था। पिताजी के बाद का जीवन वह अभी तक जी रही हैं। हवाई जहाज में बैठते ही मुझे पहली बार अपने वह दिन याद आ गए जब मैं अपने घर की खिड़की से कभी कभी कोई हवाई जहाज देख लेता था। माँ इसे अच्छा शगुन मानती थी। वह तुरंत मुझे 1 रुपए का नोट देती थी और कहती थी, जाकर पेड़े ले आ। आज रात प्रसाद में पेड़े खाएंगे। हम बहुत पेड़े नहीं खा पाते थे, शायद हवाई जहाज के लिए पेड़े भी इस इसीलिए थे कि वह बहुत कम ही हमारे गांव से गुजरते थे। अगर ज्यादा गुजरते तो हम पेड़ से बताशे पर उतर आते, इसका मुझे पूरा यकीन था। मेरे बड़े होते होते हमारे गांव से कभी कभी एक दिन में 2 हवाई जहाज गुजर जाते हैं। दूसरे जहाज का जिक्र ना तो माँ मुझसे करती और ना मैं माँ से। दूसरे हवाई जहाज पर हम दोनों मौन हो जाते और खुद को इधर उधर के कामों में व्यस्त कर लेते, जैसे हम कुछ सुन ही नहीं पा रहे हों। हम जमीन से बहुत ऊपर उड़ रहे थे। तभी मेरे सामने एयर होस्टेस ने खाना रखा। मैंने उसे धन्यवाद कहा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बहुत भूख लगी थी। मैंने जल्दी में खाना खाने की कोशिश की, पर कुछ भी मेरे मुंह में नहीं गया। मेरी बगल में एक सज्जन बैठे थे, जो बड़ी तल्लीनता के साथ खा रहे थे। वह मुझे ना खाता देखकर रुक गए। उन्हें लगा खाने में कुछ खराबी है। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। छोटे छोटे कुछ गांव मुझे दिखाई दे दे रहे थे। मैं बहुत ध्यान से एक एक घर को देख रहा था। मुझे लगा शायद खिड़की में बैठा हुआ मैं खुद को दिख जाऊंगा। मैं उन पेड़ों का स्वाद अपने मुंह में महसूस कर सकता था। मुझे अचानक सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मेरी आंखों में पानी भर आया था। मैं झेप गया। बगल में बैठे सज्जन खाना खाते हुए मुझे देख रहे थे। मैंने खाने में से टिश्यू उठाया और अपनी आंखें पोंछ ली। किस बात पर मैं रो दिया था, मुझे समझ नहीं आया। मैं कब आखिरी बार रोया था मुझे याद नहीं। नहीं, इसे रोना नहीं कहते। मैं रोया नहीं था, बस किसी कमजोर क्षण में मेरी आंखें छलक गई थी, और कुछ नहीं। नहीं, मैं रो नहीं सकता। मैंने अपनी कुर्सी पीछे की और अपनी आंखें बंद कर ली। कितने मासूम दिन थे वह। माँ मेन बोर्ड स्कूल से रोज शाम को लाल रंग की प्लास्टिक की टोकरी लेकर आती थी। मैं अकेला घर में उसका इंतजार किया करता था। रोज उनकी लाल रंग की प्लास्टिक की टोकरी में कुछ चौक के टुकड़े पड़े होते। वह दिन भर अकेले रहने के इनाम के तौर पर मुझे दे देती। चौक के टुकड़े इनाम थे मेरे अकेलेपन के। एक भगवान का आला था, जिसमें भगवान रहते हैं। इस बात पर मैं उस वक्त ऐसे विश्वास करता था जैसे इस बात पर कि समुद्र में इतना पानी होता है कि उसका दूसरा किनारा नहीं दिखता।
मैं भगवान को भी चित्रों में देखा था और समुद्र को भी। उस भगवान के आले में बिछे लाल कपड़े के नीचे माँ के हर महीने के 60 रुपए होते। हर महीने 60 रुपए का हमारा खेल था। कभी 60 रुपए 25 तारीख को ख़त्म हो जाते थे, तो कभी 21 तारीख को ही दम तोड़ देते हैं। पर वह महीने जिनमें हम 26 या 27 तारीख तक पहुंच जाते, वह महीने स्वर्ग के महीने कहलाते हैं। मेरे बड़े होते होते माँ की तनख्वाह 175 रुपए तक पहुंच गई थी। मैं इन दिनों कुछ पैसे भगवान के आले से चुराना भी सीख गया था। पैसे चुरा तो लेता, पर उनका क्या करना है यह कभी सोचा नहीं था। चोरी किए हुए पैसे मेरी किताब स्कूल की गणित की किताब में जमा होते गए। पर घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि गणित में मैं फेल होता गया। गणित की कॉपी जब भी खोलता, उसमें चोरी के पैसे दिख जाते और मैं वहीं उसे उसी वक्त बंद कर देता। फिर एक दिन मैं पंजाब नेशनल बैंक चला गया उन्हें जमा करने, पर मेरा सिर उस बैंक के काउंटर तक ही पहुंचता था। सो हाथ से इशारा करके मैंने एक औरत से कहा कि सुनिए, मेरे पास पैसे हैं, मुझे इसे बैंक में जमा करना है, बड़े होने पर मैं आपसे ले लूँगा। उस औरत ने मुझे पहचान लिया और पैसे समेत मेरी पेशी माँ के सामने करा दी। पर माँ ने उस औरत से कहा कि मैंने ही इसे पैसे दिए थे बैंक में जमा करने के लिए। वह औरत मेरी माँ की मूर्खता पर बहुत हंसी थी। मैं उस वक्त भीतर रोया था और शायद वह ही दिन था जिस दिन से मैंने बड़ा होना शुरू किया था। बड़े होते रहने के अपने दुख थे, जिसमें बूंद बूंद अपनी संवेदनशीलता को कठोर होते देखना और कुछ ना कर पाना एक ग्लानि थी। इन सारे दिनों की काई जैसी भीतर जमा होती गई, ग्लानि जिसको कहा जा सकता था, अपने ही बिताए खूबसूरत मासूम दिनों की ग्लानि। मैंने लिखना कब छोड़ा था? बहुत गर्मी के दिन थे तब। मुझे पसीना बहुत अच्छी तरह याद है, गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी से सरकता पसीना। मेरे हाथ में मेरी एकमात्र छपी हुई कहानियों की किताब थी। इस संकलन का नाम था अनकहा। ठीक इस वक्त से कुछ समय पहले मैंने अपना एक अधूरा उपन्यास और बहुत सी बिखरी हुई कविताएं जलाई थी। गर्मी उसी की थी। पसीने की बूंदें जो मेरे गर्दन से नीचे की तरफ सफ़र कर रही थी, उनका संबंध उस आँख से भी था जिनकी आँच अभी भी बाल्टी में धधक रही थी। मैंने ऐसा क्यों किया था? उस दिन मेरी कहानियों की किताब अनकहा का पहला पृष्ठ मेरी गोद में खुला हुआ था और मैं उसमें लिखा हुआ वाक्य पढ़ रहा था, माँ के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा भाग 20। कल मिलते हैं इसके भाग 21 के साथ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।